अपनों के लिए मन में बैर नहीं आता है और हानि निरंतर चलती रहती है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? आपका एक भ्रम है कि अपनों के लिए समय देने से अपनी हानि हो जाती है। ऐसा नहीं है। अपनों को समय देने से कभी अपनी हानि नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि अपना व्यक्ति यदि बेईमान हो जाए तो वो हानि पहुंचा सकता है। हानि होना और हानि पहुंचाने में अंतर है। कई बार होता है क्योंकि ये संसार अलग ढंग का है। जिसके प्रति अपन करो, ये सांप को दूध पिलाने जैसा है कि अपन उनको दूध पिलाते हैं लेकिन वो जब भी उगलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ पाकर के भी अपने आप में बाद में कृतघ्न हो जाते हैं। तो ऐसे कृतघ्नियों के द्वारा जरूर हानि पहुंचती है, लेकिन चिंता मत करो। कृतघ्नि भी ज्यादा देर मजे नहीं ले पाता। वो फिर ऐसी ठोकर खाता है कि उसको आंसू पहुंचने वाले भी नहीं मिलते, क्योंकि जिसने पहुंचे थे उसने तो धोखा दे दिया। एक हमारे यहाँ आता है ना उदाहरण कि चूहे था, वो चूहा हमेशा बहुत भयभीत था। उसको एक बिलाव ने पकड़ना चाहा। एक हंस था, उस हंस ने उन दोनों चूहों के लिए बोले, साहब आप मुझे पंखों में छुपा लो तो मैं बच जाऊंगा। हंस बेचारा सीधा साधा, उसने छुपा लिए और जैसे ही छुपाया तो बहुत देर तक छुपे रहे। और जब वो बिलाव निकल गया तो बाद में हंस ने अपने दोनों पंख उठाए तो वे दोनों नीचे गिर गए। बोले ये क्या किया था? वो दोनों चूहों से कहा हंस ने, भाई ये क्या किया तुमने? मैंने तो तुम्हारी रक्षा की है, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा की है। इतनी देर तक मैंने रिस्क ली है आपकी सुरक्षा करने के लिए और आपने मेरे पंख काट दिए। तो चूहे ने कहा, साहब आपका स्वभाव रक्षा करना है और मेरा स्वभाव तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं था कि उपकारी है कि अपकारी। मेरा तो बैठे बैठे काटना। तो अब चूहे के स्वभाव के लोग होते हैं कभी अपने, जो अपनों के ही पंख काट देते हैं। जिन्होंने शरण दी उन्हीं के पंख काट देते हैं। जिन्होंने उपकार किया उन्हीं को हानि पहुंचा देते हैं। ऐसे लोग चूहे के समान होते हैं। इनको एक बार शरण मिलती है, फिर द्वारा कोई हंस उनको शरण नहीं देता, फिर उनको बिलाव ही निपटाता है। ऐसा एक अभिषेक से संबंधित प्रश्न है, अंचल जैन, हटा दमोह से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्री जी का अभिषेक करने के बाद परिमार्जन चल रहा है, तो हम उसी समय पात्र में से गंधोदक लगा सकते हैं कि नहीं? गंधोदक जब लगाना चाहिए जब हम श्री जी को वापस सिंहासन पर विराजमान करने के बाद। कायदा तो यही है कि श्री जी को सिंहासन पर पहुंचाने के बाद ही गंधोदक लेना चाहिए। फिर भी